सो जैसे मैंने पार्ट 1 में आपको थियरी बताया था कि डीपीएफ किस तरह से वर्क करता है और उसको किस तरह से मेंटेन करना चाहिए। तो आज मैं आपको पार्ट 2 में इसका लाइव जो डेटा है निकाला हुआ है मेरा, वो रिकॉर्डेड है, यानी रिकॉर्ड किया हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ या समझाता भी हूँ, दिखाता हूँ, यानी आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे जो आ रहा है, ये जो मैंने लाइव डेटा है, ये गाड़ी का जब रीजनरेशन चालू है तब का है। तो आप इसमें देख सकते हो कि जो टॉप मोस्ट सेंटर वाला सर्कल है उसमें देखो रेव्स दिख रहे हो, तो वो जो रेव्स है वो लगभग 900 के आसपास, 900 के आगे है, यानी ये रीजनरेशन चालू है। और उसके नीचे वर्टिकली सेकेंड रो में जो बीच में एक स्क्वायर है उसमें KPI दिख रहा है, देखो 2 के आसपास, 1.7 वगैरह दिख रहा है। ये जो है ये DPF प्रेशर है। और बस उसके ही बाजू में जो दिख रहा है छोटे स्क्वायर में, वो DPF का यानी प्री वाला टेम्परेचर है, जो कि 678, यानी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है क्योंकि रीजनरेशन चालू है और अच्छा खासा बढ़ा है। अभी थर्ड जो रो है यानी वर्टिकली, उसमें EGR दिख रहा है। EGR देखो काम नहीं कर रहा है अभी। क्या होता है, जब रिजनरेशन चलते रहता है तो EGR बंद हो जाता है, यानी EGR बंद होने से क्या होता है, वो DPF का जो टेम्परेचर है यानी एग्जॉस्ट गैसेस का ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि वो जो कि वो जैसे रिजनरेशन चालू है उस समय कंप्यूटर अपना फ्यूलिंग बढ़ाता है, वो प्लस ये EGR बंद होने से अपना एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो टेम्परेचर बढ़ जाती है मेनली, लेकिन फ्यूलिंग रेट बढ़ाने से ही बढ़ती है। तो आपको दिख रहा होगा ये DPF का, यानी जो छोटा स्क्वायर दिख रहा है सेकंड रो में वर्टिकली, वो सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है, देखो कितना एकदम 600 के आसपास हो गया है। तो यही यानी मैं दिखाना चाह रहा था कि ये जो है ये मेरा आइडलिंग में ही होने दे रहा हूँ, मैं गाड़ी चला नहीं रहा हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए आपको कि रीजनरेशन प्रोसेस में क्या होता है। अभी इसके बाद में जो मैं वीडियो दिखाऊंगा उसमें, यानी जो लाइव डेटा दिखाऊंगा उसमें रीजनरेशन कंप्लीट हुआ है, तो उसका भी अपन देखेंगे कि डेटा जो है, ये लाइव डेटा आ रहा है रिकॉर्ड, वो कैसे चेंज होता है। अभी देख रहे होंगे आप KPA जो है, यानी डिफरेंशियल प्रेशर जो है, जैसे रीजनरेशन चालू है तो ये धीरे धीरे कम होते जाएगा। अभी मैं आपको रीजनरेशन ख़त्म होने के बाद का डेटा दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो RPM भी कम हो गई है, 780 के आसपास आ गई है। और सबसे मेन ये DPF देखिए सेकेंड रो में, जो बीच में सेंटर में जो स्क्वायर है बड़ा, वो देखिए एकदम 3.4, यानी एकदम कम हो गया है। और सब उसके बाद में जो उसके बाजू में जो छोटा वाला स्क्वायर है, वो देखिए टेम्परेचर देखिए 230 के पास, यानी लगभग 400 डिग्री से कम हो गया है। यानी जो पहले 650 लगभग 700 के आसपास था सेंटीग्रेड डिग्री टेम्परेचर, वो भी 200 हो गया है। लेकिन इसमें सबसे मेन बताने वाली बात है कि इसके गाड़ी का टेम्परेचर नहीं है, ये गाड़ी के आपके MID पे जो दिखता है उससे इसका कुछ लेना देना नहीं है। अभी भी ये 200 दिखा रहा है ना, फिर भी वो जो मेरी MID की स्क्रीन में जो दिखता है टेम्परेचर गेज, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो जैसे का वैसा ही है। तो इसलिए मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये रीजनरेशन जब होता है तो आपको गाड़ी का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, ये अपने आप फ्यूलिंग रेट बढ़ाने के कारण ये बढ़ने लगता है, जिससे कि DPF क्लीन होता है। मैं वही आपको जैसे पहले बताया, आप गाड़ी जब भी फास्ट चलाओ, या जब भी फास्ट चलाने में मतलब है कि जब रीजनरेशन चालू है, अगर आप नॉर्मली फास्ट चलाओगे और सोचोगे कि मेरा DPF क्लीन होगा, जैसे कि बहुत सारे वीडियो बताते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैंने सिर्फ रीजनरेशन कैसे होता है और कब आपको चलाना चाहिए, मैंने तो यानी जैसे वो मुकेश चंद्र गोंड का रेफरेंस दिया था, तो वो उनका भी आप वीडियो देखेंगे तो वो भी आपको बोलते हैं कि डीजल गाड़ी तभी लो जब आपका हाईवे रन हो। अब शायद हो सकता है उन्होंने भी यानी
जैसे मैं गाड़ी चला के उसको पूरा फील कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे पता चला, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप आपको ये लाइव डाटा से पूरा समझ में आ गया होगा कैसा। और ये देखो, ये लाइव डाटा में और एक मैं बताना भूल गया, ये जैसे EGR देखो, अभी थर्ड वाली वर्टिकली थर्ड वाली रो देखो, EGR चालू हो गया है अभी। जैसे ही रीजनरेशन ख़त्म हो जाता है वैसे EGR जो है वो काम करना चालू कर देता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।